नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंशु वॉइस पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता लक्ष्मी कमेंट में जरूर लिखें। हिंदू धर्म के अनुसार बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश के अलावा इस दिन बुध ग्रह की शांति के लिए भी व्रत रखा जा सकता है। आप चाहें तो सिर्फ भगवान गणेश या बुध देव या दोनों के लिए साथ में व्रत कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने से बुद्धि बढ़ती है, व्यापार में वृद्धि होती है, धन की कमी नहीं होती और घर में कलह-क्लेश नहीं होता। कहते हैं कि अगर किसी का धन कहीं रुका हो यानी किसी से अपने पैसे लेने हो और वो मिल न रहे हो तो उसको बुधवार का व्रत करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने व व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, शुभ लाभ के प्रदाता है, विघ्न हरता है, संकट नाशन है। किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो हमारी किसी कार्य में जो आ रही हो, और भगवान गणेश जी की आराधना अगर हम करें बहुत ही शीघ्र वो बाधा दूर होती है और सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि भगवान गणेश की पूजा हम किस दिन कैसे करें जिससे कि भगवान गणेश की कृपा हमें प्राप्त हो। दोस्तों, भगवान गणेश जी सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करके, संकटों को दूर करके हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाले हैं। कुबेर के समान धनवान बना देते हैं भगवान गणेश जी अगर हम उनकी पूजा विधि विधान से करें तो। लेकिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न करें, इस बारे में आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। बहुत छोटे छोटे और बहुत ही सरल उपाय हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, यश और मान प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त होती है, आपकी कीर्ति में वृद्धि होती है। जैसे कि परिवार में, समाज में, हर जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो। इसके लिए कौन सी विशेष उपाय बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, तो आज के वीडियो आप पूरी जरूर देखें क्योंकि भगवान गणेश जो है वो प्रथम पूज्य देवता हैं और इनकी कृपा से मनुष्य कुबेर के समान धनवान बन जाता है। अगर भगवान गणेश की कृपा हो जाए और हम प्रसन्न कर लें भगवान गणेश को तो हमारी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो अधूरी रह जाएगी। हर कामना को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं, देवताओं में सर्वप्रथम पूजा इनकी होती है। कोई भी शुभ कार्य होता है हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। प्रातःकाल जब हम उठते हैं सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्मरण करना चाहिए। जब हम पंच देवों का स्मरण करते हैं, जैसे कि पंचदेव कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। पंचदेव होते हैं भगवान गणेश, श्री हरि, विष्णु, शिव जी, माँ दुर्गा और सूर्य भगवान। ये 5 देवता जो है इनका स्मरण हमें प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही करना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन इन 5 देवों का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले कई संकट स्वतः ही दूर हो जाते हैं, दिन शुभ हो जाता है। सर्वप्रथम गणेश का स्मरण करने से हर कार्य निर्विघ्न पूरा होता है। इसलिए सर्वप्रथम उठकर हमें भगवान गणेश को मन ही मन स्मरण करना चाहिए। ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप आप 21 बार करें, बहुत ही शुभ फल आपको पूरे दिन प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो आप पूरी जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत सरल और बहुत श्रेष्ठ अचूक उपाय बताने वाला हूं भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि जीवन में सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और हर कामना पूर्ण हो। इस तरह का उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो उनका वैसे तो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, लेकिन भगवान गणेश को जो प्रिय दिन होता है वो बुधवार का दिन होता है। इस दिन भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, विशेष उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए जिससे कि गणेश जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। भगवान गणेश की जब आप पूजा करते हैं तो आपको रोली अर्पित करना चाहिए, लाल सिंदूर उनके माथे पर लगाना चाहिए। सिंदूर भगवान गणेश को बहुत प्रिय है
और सिंदूर का तिलक जब हम उन्हें लगाते हैं तो इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। हमारी जो भी कामनाएं हैं अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर हम बुधवार के दिन भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करते हैं तो सिंदूर का तिलक लगाते हैं तो श्री गणेश को मोदक बहुत प्रिय है तो मोदक का भोग लगाना चाहिए, किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाना चाहिए क्योंकि भगवान गणेश को मीठी वस्तुएं बहुत प्रिय है। पूजा समाप्त होने पर श्री गणेश को जो आपने मोदक का भोग लगाया है वो आप अपने परिवार में परिवार के सभी सदस्यों को वितरित करें और इसे ग्रहण करें, बहुत ही शुभ आपको इसका फल प्राप्त होता है। भगवान गणेश की कृपा से आपके जितने भी बिगड़े काम होते हैं निर्विघ्न पूरे होने लग जाते हैं। अगर आपके व्यापार में बाधा आ रही है, आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, धन का अभाव हो रहा है तो ऐसे में आपको बुधवार के दिन बहुत विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और पूजा में आपको दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। 21 दुर्वा अगर आप हर बुधवार को गणेश जी को अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा से कुबेर के धन समान धनवान बनता है। वह व्यक्ति तो मतलब किसी भी तरह से धन की कमी नहीं रहती है, धन धान्य से घर भरा रहता है। शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो किसी के भी जीवन को बदल कर रख देते हैं, उसके जीवन की सारी दुख परेशानी खत्म कर देते हैं, उसको इतना धनवान कर देते हैं कि उसके साथ पीढ़ी तक कभी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए दोस्तों भगवान गणेश को समी का पत्ता जरूर अर्पित करना चाहिए। आपने अक्सर घर में बुजुर्गों को कहते सुना होगा एस्ट्रोलॉजी की महिलाओं को किस दिन बाल धोना चाहिए, वास्तुशास्त्र किस दिन नहीं धोना चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हैं? यदि नहीं तो हम आपको बता दें, ऐसी कई धार्मिक कारण हैं जिसके चलते ऐसा कहा जाता है। आपको बता दें इसके पीछे कई कारण होते हैं। दरअसल केवल ग्रह नक्षत्र की नहीं, कई ऐसे क्रियाकलाप हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आपको बता दें ज्योतिष में हर ग्रह का एक दिन से संबंध होता है। जिस प्रकार बाल काटने और नाखून काटने के लिए ज्योतिष व वास्तु में निर्धारित दिन बताए गए हैं, उसी प्रकार महिलाओं के लिए बाल धोने को लेकर भी कुछ विशेष दिन तय किए गए हैं। इन दिनों में यदि महिलाएं अपने बाल साफ करती है तो देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मां लक्ष्मी के लिए इस दिन धोए बाल। हमारे धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी के लिए खास माना गया है। इस लिहाज से माना जाता है कि अगर सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही माना जाता है कि इसी दिन बाल भी कटवाए जा सकते हैं। कन्याओं के लिए ये दिन होता है। खास जानकारों की माने तो कंवारी कन्याओं के लिए बुधवार के लिए दिन भूलकर भी बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा माना जाता है बुधवार के दिन बाल धोने से उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे में इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। बाल कटवाने के लिए क्या मुहूर्त भी होता है, आपको बता दें ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, न ही इस दिन बालों को धोना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखें कि पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिन बाल न धोएं। आप अगर किसी त्योहार या पर्व के लिए तैयार होना चाहती हैं तो कोशिश करें कि यह काम पहले ही कर लिया। उत्तर, पश्चिम और ईशान में यात्रा न करें। खासकर ईशान दिशा में दिशाशूल रहता है तो ऐसे में जरूरी हो तो तिल या धनिया खाकर ही घर से निकलें। बुधवार को करें हरी सब्जी का त्याग कर देना चाहिए। बुधवार को धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। बुधवार को लड़की की माता को सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से लड़की का स्वास्थ्य बिगड़ता है या उसके समक्ष कोई कष्ट आता है। बुधवार और शुक्रवार के दिन आने वाले पुष्य नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। बुधवार के दिन दूध की खीर या अन्य कोई व्यंजन जिसमें दूध जलने की संभावना हो नहीं बनाना चाहिए। बुधवार के दिन किसी बहन
मौसी, बुआ और किसी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन पान न खाएं। माना जाता है कि इससे आर्थिक रूप से जातक संकटों से घिर सकता है। बुधवार के दिन नए जूते, कपड़े, टूथब्रश और कंघा नहीं खरीदना चाहिए और न ही नए कपड़े पहनना चाहिए।